मित्रों नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, महाराज जी का अपने भक्तों से सदैव अटूट संबंध रहा है और आज भी अटूट संबंध है। महाराज जी जब भी अपने भक्तों के मध्य में होते थे, भक्तों को बहुत ही आनंद की अनुभूति होती थी। महाराज जी कहते हैं, मन में यदि उस सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पाने की सच्ची लगन हो, सच्ची तड़प हो, तो वह ईश्वर का अनुग्रह एक न एक दिन भक्त को प्राप्त होकर ही रहता है। बस उसके लिए चाहिए अपने आराध्य, अपने इष्ट, अपने गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास। परमात्मा तो हर जीव के अंतस में अर्थात अंतःकरण में आत्मा के रूप में स्वयं ही विराजमान है। बस उसे पहचानने भर की देर है। श्रद्धा और विश्वास के अभाव में अपने ही अंतःकरण में विराजमान ईश्वर को, परमेश्वर को, सर्वेश्वर को हम नहीं देख पाते हैं। मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्ता स्थमीश्वरम। अर्थात श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते। कहने का आशय, श्रद्धा और विश्वास ये बहुत ही आवश्यक है। मित्रों, महाराज जी जब भी अपने भक्तों के मध्य में होते थे और जब भी कोई नया भक्त आता था और महाराज जी के पैर छूने का प्रयास करता था, महाराज जी अक्सर उसे हनुमान जी की मूर्ति के पास भेज देते थे और कहते थे, हनुमान जी के पैर छू कर आओ। क्योंकि महाराज जी स्वयं कोई श्रेय नहीं लेना चाहते थे। महाराज जी भक्तों से कहते थे, हनुमान जी और हनुमान चालीसा दोनों एक ही हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा में भी हनुमान जी का निवास है। इसलिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ नियम पूर्वक करना चाहिए, श्रद्धा से करना चाहिए। यदि कोई भी भक्त प्रतिदिन नियम पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो वह हनुमान चालीसा उसे वह सब कुछ प्रदान करती है जो अपने जीवन में उस भक्त को चाहिए। अर्थात जो भक्त को अपने जीवन में आवश्यक है, वो सारी मनवांछित फल देने वाली है हनुमान चालीसा। क्योंकि ये बात स्वयं हनुमान चालीसा भी कहती है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात हे हनुमान जी, आपकी शरण में जो आते हैं वह सभी आनंद प्राप्त करते हैं। आप जिसके रक्षक हो उसको किसी का भय नहीं रहता है। जो भक्त आपकी शरण में आ जाते हैं या आपकी शरण पा जाते हैं, वह लोक परलोक के सब आनंद पाते हैं, फिर अंत में भगवान के धाम में जाते हैं। महाराज जी कहते थे, हनुमान जी से नाता जोड़ लीजिए, हमसे तो अपने आप नाता जुड़ जाएगा। जैसे ही आप हनुमान जी से नाता जोड़ लेंगे, हम तो आपके अपने ही हो जाएंगे। महाराज जी का कहना है, जो भगवान से विमुख है वह संसार के सुख भोगते हैं तो उनको अंत में दुख भी भोगने पड़ते हैं। साथ ही उनको परलोक में नरक की पीड़ा भी भोगनी पड़ती है। इसलिए हनुमान जी की कृपा से जो धर्मात्मा होकर प्रभु की उपासना में लग जाता है, उसे यहाँ भी सुख और वहाँ भी सुख। जो शुद्ध भाव से हनुमान जी की शरण में आता है, उसे आप श्री राम जी की भक्ति प्रदान कर देते हैं।
और भगवान की भक्ति करके वह निर्मल निष्काम होकर मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। वह प्रभु के धाम का सुख प्राप्त करता है। अतः जगत के जितने भी सुख हैं वह सब उसे प्राप्त हो जाते हैं। श्री हनुमान जी अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता हैं, अर्थात जिस पर इनकी कृपा होती है वह समस्त सुख प्राप्त करता है। जिसके रक्षक श्री हनुमान जी बन जाते हैं वह निर्भय हो जाता है। उससे सभी देवी देवता भी डरने लगते हैं कि यह तो श्री हनुमान जी का भक्त है, इसको सताने से हमारी भी दुर्दशा हो सकती है। इसके अनेकों प्रमाण हैं। साथ ही हनुमान चालीसा ये भी कहती है क्या कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीसा। अर्थात जो भक्त इस हनुमान चालीसा का नियम पूर्वक पाठ करेंगे उनको निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। इसके साक्षी साक्षात श्री शंकर जी हैं। मित्रों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जी को हनुमान जी पर अटूट श्रद्धा एवं विश्वास एवं आस्था है। वो राष्ट्रपति थे तब भी और आज भी अपने पास सदैव हनुमान जी की अष्टधातु की मूर्ति रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हनुमान जी पर पूर्ण आस्था है, पूर्ण विश्वास है। हनुमान जी कि यह हनुमान चालीसा हमें सारे मनवांछित फल देने वाली है, क्योंकि इस बात को गोस्वामी जी ने प्रतिज्ञा पूर्वक कहा है। और वो इसलिए क्योंकि होय सिद्ध साखी गौरीसा, अर्थात शंकर जी को साक्षी हैं। इस बात के स्वयं शंकर जी साक्षी हैं, इसीलिए गोस्वामी जी ने भी इसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहा है। हनुमान चालीसा का जो नित्य प्रति पाठ करेगा निश्चित तौर पर उसे साहस, धैर्य, आत्मबल से लेकर सारे सुख जो भी उसके मनवांछित फल हैं अवश्य मिले। नमस्कार। जय जय सिया राम।